तो इसमें लग रहा है कि गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि एक सूखा पत्ता भी काम आता है, लेकिन ईश्वर का बच्चा मनुष्य बोले किस काम आया, केवल खाने पीने में ही लगा रहा, तो इसीलिए वो दुखी है। क्यों दुखी है? कि खाली शरीर के कार्य में लगा रहा और अपने को प्रिय को देखा नहीं, इसीलिए दुखी है। कहा स्वाभाविक है ये कि खाली शरीर का ही करते रहे दिन रात और हम दुखी होते रहे क्योंकि प्रिय को नहीं देखा। कहा चेत न हुआ सचेत न हुआ। चेत न मतलब चेत हो भी गया, मान चेत होना मीन्स जागना। जागता है संत की वाणी से, पर संसार की ओर मुख करता है तो फिर सो जाता है परमात्मा की ओर से। चेत हुआ पर सचेत न हुआ, यानी खाली जागना ही नहीं है, जागरण में रहना है, जागृति में रहना है, ऑलवेज जागते हुए, यहाँ तक कि सोए हुए भी जगे हुए। ऐसा मन हमारा बन जाए, ऐसे संतों के भाव अंदर में रम जाए कि सोने के बाद भी मन में जैसे आंतरिक मन में संवाद चलते हैं, वो स्वप्न के रूप में आते हैं, लेकिन संत की वाणी में इस तरह रम जाएं, ऐसे अंदर चल इतना जाग जाएं कि सब कुछ करते हुए भी मन में केवल वही रहे, मतलब वो एनी टाइम की अवेयरनेस, होश पूर्ण जीवन। बेहोशी में नहीं जीना, होश पूर्ण जीवन जीना है। कि जैसे बताया ना, ये दुख क्यों आया, दुख को भोग लेते हैं, सुख की कामना करते हैं, होता नहीं है ऐसा। लेकिन जब जाग जाते हैं, कहते हैं ना कि किसी कीड़े ने काट लिया तो परिवार घर वाले कहते हैं ध्यान से चला करो। ये तो बोल दिया ध्यान से चला करो क्योंकि बाहर के कीड़े ने काटा, लेकिन अंदर दुख के कीड़े कुलबुला रहे हैं, काट रहे हैं। उसके लिए केवल संत कहते हैं कि तुझे चेत नहीं है कि तेरे अंदर ये सब क्यों हो रहा है, और चेत होता भी है फिर दुख आ जाता है, तो कहा है सचेत नहीं। मतलब हर समय ध्यान में, हर समय अवेयरनेस में, ऐसी हमारी मेंटेलिटी बन जाए, ऐसी हमारी माइंड की मैनेजमेंट हो जाए कि सब चीज़ को हम होशपूर्वक देखें। खाने की थाली आई तो होशपूर्वक देखें, ना कि इंद्रियों के बस में हो जाएं। तो फिर दुख कहाँ? और काम का सूखा पत्ता तो मनुष्य तो भगवान ने अपना रूप देख के भेजा है, तो कहते हैं कि तुझे तो जो मैं कर रहा हूँ वही काम जो मैं कह रहा हूँ वो करने थे तुझे, तू तो खुद में ही उलझ कर रह गया, खुद से ही दुख लेने लगा। तो कैसे तू मनुष्य है? तू तो मेरा अंश है, राजा का बेटा है, राजा के बेटे के दुख होता ही नहीं है, आनंद ही आनंद होता है। तो ये क्रिया कब घटेगी हमारे अंदर? जब हम पूरी तरह से उनकी वार्निंग को जो मानेंगे, वार्निंग मानेंगे, तो वार भीतर की एंड हो जाएगी और आनंद की इनिंग शुरू हो जाएगी। सतगुरु हमें कह रहे हैं।